जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, अपने लाइफ में सेफ होंगे, सिक्योर भी होंगे। आज की रीडिंग है काली माँ के ऊपर एंड काली माँ कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। काली माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है, किस बारे में है, आप क्या कहना चाहती है आपको? सबसे पहले मैं माँ के डेक से उनके प्यारे बच्चे के लिए क्या संदेश है उस एक बात को मैं लूंगी। वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे डाउनलोड्स चूंकि आए हैं, तो मैं बहुत सारे डाउनलोड्स तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन क्लैरिफाई करूंगी। और मुझे पता है कि जो मैंने डाउनलोड्स मुझे मेडिटेशन में प्राप्त हुआ वही चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी निकल के। यहाँ पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा है आपके ऊपर, माँ एंड पार्वती माँ भी आई हैं, साथ साथ कुसमांडा देवी भी आई हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में ना बहुत सारा धन आने वाला है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारा धन आएगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी जागेगी, आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो एक्टिव हो रहा है, आपका मूलाधार मजबूत हो रहा है और आपके ऊपर एक दैवीय कृपा है। माँ काली की ऊर्जा है, बहुत बड़ी कोई शक्ति है। माँ काली का कोई भी रूप है जो आपके साथ चल रहा है। माँ काली की योगिनियाँ आपके साथ चल रही हैं। यहाँ पर कोई ऐसा उनका बच्चा है, उनका शिष्य है जो मुझसे जुड़ा हुआ है और माँ काली कह रही है कि आप ना इस जन्म में मरोगे नहीं। लाइक आपने कई जन्म में उस चीज को सह नहीं पाए आप और मर गए, मृत्यु को प्राप्त किया, शरीर त्याग दिया, पर इस जन्म में ऐसा नहीं होगा। देख लेते हैं क्यों ऐसा माँ काली कह रही हैं आपको, आखिर ऐसा क्या हुआ था आपके साथ, क्या चीजें निकल कर आती हैं। चलिए देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है आकाशिक रीडिंग से लेके ऑल चीजें जो आप ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो या पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी अगर आप अपने लाइफ में फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ से उबरना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। टैरोट सीखना अपने आप में एक स्किल डेवलपमेंट का काम है। स्किल डेवलपमेंट की बात है, जिसमें हम स्किल डेवलप करके अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कोई डिसीजन, अपने बच्चों के लिए कोई बेस्ट, अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को बेस्ट बना सकते हैं। इसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। आइए देख लेते हैं माँ काली क्या संदेश दे रही हैं। जय माँ काली। क्या है संदेश उनका? पहला संदेश है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, आप है ना राजा एंड रानी की तरह हैं। आप जो भी हैं, आपने कई जन्म ऐसे बिताए हैं जहां पर आपने राजा और रानी का जीवन जिया है। मतलब आप कोई साम्राज्य के बहुत बड़े मालिक थे, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा थे, आप राजा थे, रानी थे। ठीक है, आप अलग अलग कंसीडर कर लीजिएगा। आपने बहुत दान धर्म का काम किया है, आपने लोगों को सही रास्ता दिखाया है, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, सेक्रीफाइस किया है और कई बार आपको अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जिसके वजह से आपकी जो पोस्ट है, आपका जो अधिकार है वो छीन लिया गया। ठीक है, और यही सेम पैटर्न आपके इस जन्म में भी हो रहा है। भले ही इस जन्म में आप कोई राजा ना हो, कोई रानी ना हो, पर गुण तो है आप में, वो सारे क्वालिटीज आप में वही वाले हैं, क्योंकि आप पूर्व जन्म से उस तरीके का डीएनए कैरी करते आ रहे हैं। एक होता है सोल डीएनए, एक होता है आपका ये डीएनए जो आपके मदर फादर से मिलता है, जो आपके बायोलॉजिकल मदर फादर है, और एक होता है सोल डीएनए। तो मैं सोल डीएनए की बात कर रही हूँ कि आपके सोल डीएनए में राजा रानी की तरह रहना, उनकी तरह बातें करना, उनकी जैसा सोच है, और इस चीज को ना बदल नहीं सकते। आप देखिएगा, आप अपने बाकी सिबलिंग्स में बहुत डिफरेंट होकर, बाकी लोगों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने कहीं पर भी आप एक अलग ही आपका ऑरा होगा, आपकी बातें अलग होंगी। हो सकता है कि आप थोड़ी पुराने जमाने जैसी बातें करें, आपकी सोच थोड़ी सी पुरानी हो, जबकि आप इस जनरेशन के हो, आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं भी हो, फिर भी आपकी सोच पुरानी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किंग एंड क्वीन हैं बहुत जन्मों से। माँ काली कह रही हैं कि कई जन्मों में आपके अधिकार को लोगों ने छीना है, हर बार षड्यंत्र करके। आपके जो अपने ही घर के लोग हैं, आपके सबसे करीबी हैं, उन्होंने आपको रुलाया है, तड़पाया है, षड्यंत्र करके, धोखा देकर, छल करके आपको अपाहिज बनाने की कोशिश करी, या आपको आपके अधिकार को छीन लेने की कोशिश करी।
आपके हर वो चीज़ जो आपका है, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपका छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने छीना है ब्लैक मैजिक करके और षड्यंत्र भी करके। पिछले कई जन्मों से ये चीज़ आपके साथ होते आ रहा है और इस जन्म में भी आप ये चीज़ फील कर रहे हैं और यही आज की रीडिंग है, यही आज का डाउनलोड है और इसी डाउनलोड को मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड के जरिए आपके सामने आज। और माँ काली क्या कह रही है, द हाई प्रिस्टेज, और देखिए यहाँ पर पीछे क्या है, वैंड का कार्ड है। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है, हाई प्रिस्टेज। आप एक हाई प्रिस्टेज हैं, लाइक आप में ना इंट्यूशन पावर गजब की है और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद और ज़्यादा इंट्यूशन पावर बढ़ेगी आपकी। माँ काली आपको इंट्यूटिवली इतना हायर बना रही है, लाइक ना माँ काली चाहती हैं कि आप अपनी पिछले जन्म को भी देखें, आप अपने आगे की जर्नी को भी देखें और माँ काली चाहती हैं कि इस जन्म में जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, ऐसे लोग जो बाधा बनाते हैं, उनको भी आप देखें, समझें। तो इतना आपको इंट्यूटिवली वो इंट्यूशन देती है। आपको हो सकता है पूर्व जन्म की चीज़ें कुछ दिखाई दे, विजुअल्स आए, या फिर हो सकता है कि आपको आने वाला जो भविष्य है उसमें कुछ ऐसी घटना या दुर्घटना होती है जो आपको पहले ही दिख जाता है। ऐसी भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, यहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं, पूर्व चीज़ों का आभास हो जाना, ठीक है। और आप ना स्टेबल हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि ऐसा चीज़ ना हो, उसके लिए आप पहले से अलर्ट होकर उस चीज़ को रोक लेते हैं। ऐसी भी आप में क्षमता होगी। ये रीडिंग किसी से, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी, हो सकता है बहुत कम लोग मेरी वीडियो को समझ पाएँ, उनके लिए डाउनलोड हो, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है ये। आप ना पूर्व जन्म से कोई हीलर हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई ज्ञानी हो सकते हैं, कोई महात्मा हो सकते हैं, कोई संत हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है। आपने ना बहुत सारे लोगों का घर बनाया है, घर बचाया है, लाइक कि लोगों की घर को संवारा है। आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वालिटीज़ किस में होता है कि लोगों का घर बनाना, लोगों का घर तोड़ना नहीं, जोड़ना, ऐसी क्वालिटीज़ आप में रही है। आपने ना लोगों को जीवन में खुशियां दिया है, आपके वजह से कई सारे लोगों का घर बसा है, बना है और उसी सब का वही जो आपने किया है पुण्य, उसी पुण्य का फल है कि आप इस जन्म में भी माँ काली के साथ हैं। माँ काली आपको बचा रही है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड वैंड की एनर्जी है। आपके जीवन में ना जानबूझकर कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़े क्रिएट करते हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप बड़े शांत प्रिय बच्चे हैं, आप बहुत शांति प्रिय आप हैं। आप तो आपकी गलती नहीं होने पे भी आप माफ़ी मांग लेते हैं कई बार, ताकि शांति बना रहे फैमिली में। लेकिन आपके जीवन में संघर्ष भर भर कर लोगों ने डाला है, जो संघर्ष आपको निखार दिया आज के टाइम पे, लेकिन वो संघर्ष भी लोगों ने ब्लैक मैजिक करके, षड्यंत्र करके आपके जीवन में डाला है। वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं थी। आपके जीवन में तो एक स्टेबिलिटी थी, एक शांतिपन था, एक खुशियां थी, एक अच्छा सा फैमिली था, परिवार था, ये था। लेकिन अभी भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, कार्मिक लोग, जो आपको बहुत सताते हैं, जो आपको ना बहुत तड़पाते हैं, जो धीरे धीरे आपको मारते हैं। धीरे धीरे वो आपके जीवन में घुसकर धीरे धीरे आपकी हर वो चीज़ पे पकड़ बना लेते हैं, पैठ बना लेते हैं, घुसपैठिए टाइप लोग हैं आपके जीवन में, ठीक है, जिसको आप नहीं देख पाए पहले। करीब 5 सालों से आप ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं, 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 5 यहाँ नंबर आया है। तो आपकी बात जो है ना वो बड़ी साफ है। आप बड़े साफ और सुलझे हुए बात करते हैं किसी से भी। लोग आपके साथ घुमा फिरा कर बात करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर आपको ना जाल में फंसा देते हैं, बातों के जाल में। आप साफ और सीधे बात करने वाले व्यक्ति को भी इन लोगों ने बहुत तिल तिल करके मारा है, तड़पाया बहुत है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर ये चीज़ें बता रही हैं आपको ना लोगों ने एकदम मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, माँ काली बता रही हैं। और रात रात को आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको इतनी तरह की बीमारी है, बॉडी में पेन है, इतना कुछ आपके साथ चल रहा है जस्ट बिकॉज लोगों ने आपको बहुत सताया है। माँ काली यहाँ पर कह रही हैं लोग बहुत लंबे टाइम से आपके साथ गेम खेल रहे हैं, जस्ट बिकॉज द स्टार एंड फूल। लोग नहीं देख सकते हैं आपकी आज़ादी को, लोग नहीं देख सकते हैं आपके स्वच्छंद विचारों को। लोगों को जलन होती है, लोगों को बहुत ईर्ष्या होती है कि आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं, आप इतने मैच्योर क्यों हैं, आप इतने समझदार क्यों हैं, आप इतने ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय क्यों हैं, लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। ये भी जलन का बहुत बड़ा रीज़न है।
आपकी आज़ादी, आप जिस आज़ादी के साथ बातें बोल देते हैं, आप जिस आज़ादी के साथ जीवन जीते हैं और लोगों को भी जीने के लिए इंस्पायर करते हैं, वो इंस्पिरेशन लोगों को जलाता है, आपके आसपास के लोगों को, आपके हिडन कॉम्पिटिटर को। कुछ ऐसे लोग जो एकदम आपके करीबी हैं, आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं, होकर के भी वो आपके नहीं हैं और आपको नहीं पता था। ऐसे लोगों ने आपको बहुत छला है, बहुत तकलीफ दिया है। ऐसे लोगों ने आपको इतना तकलीफ दिया है कि आपको आपके फैमिली से ही दूर कर दिया, या कह सकते हैं कि आपकी खुशियों पे ही ग्रहण लगा दिया। इन लोगों ने इतना ग्रहण लगा दिया कि आप ना उठ नहीं पा रहे। लाइक ऐसा भी आपके जीवन में पल आया जहां पर आप बेड से उठ नहीं पाते थे, ऐसी भी यहाँ पर रीडिंग में निकल कर आ रही है। किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई जो वो उठ नहीं पाए। थर्ड ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड, इन लोगों ने ऐसी ऐसी चालें चली कि आपकी प्रसिद्धि को खत्म कर दिया जाए। आपकी जो लोकप्रियता है लोगों में, या लोग जो आपकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आपकी काम की, आपका स्वभाव की, आपकी समझदारी की जो बातें करते हैं, वो ना करें। उसको बैरियर लगाया लोगों ने, जानबूझकर लोगों ने आपको, आपकी छवि को बुरा करने में, छवि को खराब बनाने में बहुत लंबा गेम खेला है लोगों ने, ठीक है। और बहुत तरह की तरकीबें आजमाई हैं। द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास, लोगों की बुरी भावनाओं को आप बहुत समझ जाते हैं, फिर भी आप चुप रहते हैं। परिवार के नाम पर या फिर दोस्ती के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इस चीज का भी लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। इतना करके भी लोगों को चैन नहीं मिला और लोगों ने आपको इतना दुख दिया, तकलीफ दिया कि शायद आप ना बिल्कुल ही, जैसा कि मैंने पहले बोला था, आप बिल्कुल मर जाए या पूरा अपने आप को ही खत्म कर ले, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ये रीडिंग ना बहुत लंबी जाएगी गाइस, क्योंकि पास्ट की भी एनर्जी आ रही है। पास्ट की एनर्जी है, लाइक पास्ट, आपकी जो पास्ट लाइफ है ना, उसकी एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो पास्ट लाइफ से आप माँ काली की ऊर्जा को कैरी करके इस लाइफ में भी लेकर आए हैं, लेकिन आप अभी तक अलाइन नहीं हुए हैं या अलाइन हो रहे हैं, आपको पूरा ट्रस्ट नहीं हुआ अभी तक, ये चीज भी है। तो इसीलिए इस रीडिंग को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जो एक ऐसे इंसान हैं जिसकी माँ काली की ऊर्जा आपसे बहुत मैच करती है। लाइक आपको माँ काली की ही, आप माँ काली के ही बच्चे हैं। आप इस दुनिया में अगर आए हैं, भले ही आपके बायोलॉजिकल मदर फादर कोई भी हों जिन्होंने इस दुनिया में आपको लाया जन्म देकर, लेकिन वास्तव में आप माँ काली के ही बच्चे हैं। आपने कई कई जन्मों से उनकी पूजा करी है, किसी भी रूप में आपने उनको माना हो, चाहे माँ दुर्गा के रूप में मानो, चाहे माँ विंध्यवासिनी के रूप में मानो, चाहे माँ कलकत्ता वाली के रूप में मानो, या किसी भी 10 महाविद्याओं के फॉर्म में मानो, या अपनी कुल देवी के रूप में मानो, पर माना है आप। ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और अभी के टाइम पे ना अब आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जहां पर माँ काली आपको ना बता रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुननी है, उनकी बात माननी है। अपने आपके इर्द गिर्द जो भी आपके एंजल्स हैं, वो आपको जो बता रहे हैं उनकी गाइडेंस पे ही आपको चलना है, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। नहीं तो आपको ना लोग जीने नहीं देंगे। लोग हाथ धोकर पड़े हैं आपके पीछे, आपकी प्रसिद्धि को खत्म करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपके धन को ब्लॉक करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। इसीलिए ये रीडिंग निकल कर आई है कि अगर आप दुखी हैं और आपको लगता है कि आप कभी कभी ना कोई लड़ाई ना हम सामने से लड़ाई करके नहीं जीत सकते हैं, ये हम साइलेंटली जीतते हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई को हम लड़ के नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अगला इंसान तो चाहता ही है कि आप बहस में फंसे, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोले जिससे कि वो बस बहस करते रहें। क्योंकि कुछ लोग ना बहस करने के लिए ही आते हैं आपके जीवन में, बहस करके आपका टाइम वेस्ट करेंगे। उनके पास तो उनको तो टाइम का कोई महत्व है नहीं, उनके पास तो बहुत टाइम अवेले है। जो आप इतना उनके साथ बहस करें कि वो बस आपको उलझा के रख दें, आपको डिस्टर्ब करें, आपकी एनर्जी को खा ले। और ये लोग ना दूर से भी आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, ऐसी लोग भी हैं। दूर से ही आपको डिस्टर्ब करते हैं, दूर से ही आपको कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, या आपको कर्स देते रहते हैं। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो
दूर से लोगों के द्वारा सताया जा रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी इंसान की एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ। इस रीडिंग को मैं पार्ट 2 में भी बनाऊंगी और पार्ट 2 भी इसका बनेगा। सो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा।